Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss second chapter of the chemistry, that is atomic structure. Okay? Atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसके पहले स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि एटम के बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले दिया था वो थे डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने इस बात को बताया था कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। ये हमें किसने बताया था? ये हमें डाल्टन साहब ने बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। जो भी सबसे छोटी पार्टिकल्स होगी वही आपका एटम होगा। बट जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो रह नहीं गया। तो हम आज डिस्कस करते हैं आपसे और भी कुछ बातें डॉक्टर साहब ने बताया था। डॉक्टर साहब ने बताया था कि सेम एलिमेंट्स, ईच एटम इन द सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा था कि किसी भी सेम एलिमेंट का जो एटम होगा वो सबके सब सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। बट ऐसा नहीं है। आपने देखा कि अब इसमें आइसोबार्स आ गए। आइसोबार्स में एटम तो सेम है बट में एटॉमिक मास उनके डिफरेंट है। उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। बट ऐसा भी नहीं है क्योंकि आइसोटोप्स आ गए। तो इस तरह से डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी उस समय तो नो डाउट की, क्योंकि एटम के बारे में कोई सोचने वाला था तो नो डाउट की डाल्टन साहब, इसलिए उनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी थी और लोग एक्सेप्ट करते थे। और करीब 100 ईयर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते थे इस थ्योरी को। इसके बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आया तब डाल्टन साहब की जो एटम की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्होंने बताया कि यूनिवर्स की जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा, तो ये थ्योरी फ्लॉप होने लगी। और आया तो जरा ध्यान देना, एटॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे किया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर की जो क्रेडिट जाती है वो किसको जाती है? जे थॉमसन। ये जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। और कैसे डिस्कवर किया, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करें। ओके? इन्होंने क्या किया? कैथोड रे ट्यूब से कैथोड रेस ट्यूब से इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जरा देखिए कैसे किया। उन्होंने क्या किया कि दो प्लेट लिया, इलेक्ट्रोड, ये देखिएगा, ये आपका एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है आपका। इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने कैथोड से जोड़ दिया, मीन्स इन्होंने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। और इसको इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको एक ट्यूब में बंद कर दिया। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने क्या किया, इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर है? हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान से बात को समझिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे किया जे थॉमसन? कैसे उनके दिमाग में बात आई कि नहीं, एटम के भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा यहाँ एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे कि हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें। क्लियर है? एक वैक्यूम पंप लगा दिया।
जिससे प्रेशर को मेंटेन कर सके। क्लियर है? और ये इनका इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। इन्होंने इसका नाम कैथोड दिया और इसका नाम इलेक्ट्रोड। में से कैथोड से जोड़ दिया और एक एनोड से जोड़ दिया। इस इलेक्ट्रोड जस्ट लाइक एज मेटल प्लेट। क्लियर? अच्छा ध्यान देना, इसके अंदर जो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया, ये जो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर प्रेशर 0.001 mmHg, बहुत ही मिनिमम प्रेशर इन्होंने इस पर मेंटेन किया 10⁻³ mmHg के अराउंड प्रेशर को मेंटेन किया। और इसके बाद उन्होंने देखा जब ये हाई वोल्टेज से कैथोड को जोड़ दिया तो उन्होंने देखा था यहां से एक रेज निकल रही थी। क्या निकल रही थी? एक रेज निकल रही थी। और यहां इन्होंने एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाया। बात ध्यान से समझिएगा, यहां उन्होंने एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरेसेंस स्क्रीन, और ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन, ध्यान से बात को समझिएगा, ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर जब कोई चीज पड़ती है तो ग्लो करता है, चमकता है। और यहां उन्होंने जब फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया तो हाई वोल्टेज से जब यहां जोड़ा तो यहां से एक रेज निकली। क्लियर है? एक रेज निकली, क्योंकि प्रेशर इसका बहुत कम है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम है, तो किसी गैस के मॉलिक्यूल से ये रेज कोलाइड नहीं किया, टच नहीं किया, हिट नहीं किया, और ये रेज निकली। तो यहां जो इन्होंने एनोड की, यहां कैथोड दिया था तो ये एनोड है बेटा, ये आपका एनोड है। एनोड, अब ये एनोड को इन्होंने क्या किया कि छोटा छोटा होल बना दिया एनोड में, एनोड को पोरस कर दिया ना, ऐसे एनोड को होल बना दिया। अब इसमें से निकली एनोड रेज, सॉरी यहां से निकली कैथोड से एक रेज निकली और ये एनोड की तरफ ट्रेवल करने लगी। और जब एनोड की तरफ ये ट्रेवल करने लगी, कैथोड की तरफ से रेज निकलने लगी, इसी रेज का नाम इन्होंने क्या दे दिया? कैथोड रेज। क्योंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए इसका नाम इन्होंने दे दिया कैथोड रेज। और फिर इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पर इन्होंने स्टडी किया, तो जब देखिएगा उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा। इसको पॉइंट आउट करिए, नोट करिए इसको। ओके, इन्होंने प्रॉपर्टी लिखिएगा, properties of cathode rays। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, इन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को पॉइंट आउट किया, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। They are negatively charged। इन्होंने बताया कि जो भी रेज यहां से निकल रही है वो निगेटिवली चार्ज है। क्यों निगेटिवली चार्ज है? क्योंकि वो निगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेज जो होगी, जो कैथोड रेज होगी, वो निगेटिवली चार्ज है। दूसरी बात उन्होंने बताया, सेकंड बात उन्होंने बताया, दे आर ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रेज है
ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है? और ये इनविजिबल रेस थी, ये दिख नहीं रही थी, इनविजिबल। इसे इनविजिबल रेस का नाम उन्होंने कैथोड रेस दिया। और कैथोड रेस की ये प्रॉपर्टी है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे? उन्होंने क्या किया, इस रेस के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट का सेंस है कि इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जिससे रेस पास नहीं कर सकते, रेस पास आउट नहीं कर सकते। और इसका देखा कि इस ऑब्जेक्ट का सर्कल जब बैक साइड में बनने लगा तो बातें क्लियर हो गई कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। जो भी रेस यहां से निकली, कहां से निकली? कैथोड से एनोड की तरफ जाए, कैथोड रेस। और कैथोड रेस ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। और थर्ड इन्होंने आपको पॉइंट आउट की, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी। और अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, कैसे पता लगे कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी? इस रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस बात को कैसे जिस फंक्शन साहब ने बताया, जिस फंक्शन साहब ने कैसे इसको प्रूव किया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है? क्योंकि बीच में इसी रेस के बीच में इन्होंने एक छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिया, पैडल व्हील छोटे छोटे रख दिया और देखा कि पैडल व्हील मूव कर रहा था। और जब पैडल व्हील मूव करने लगा, ये बात क्लियर है, कोई ऐसी रेस है जिसके पास एनर्जी है हाफ एम स्क्वायर, कोई एनर्जी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, जो कि पैडल व्हील को मूव करा रहा है। इसका मतलब उस रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। और इन्होंने बेटा फोर्थ बात पॉइंट आउट किया, फोर्थ बात पॉइंट आउट किया, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स फिफ्थ पॉइंट आउट करिए, कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ, कैथोड रेज मेड अप ऑफ, कैथोड रे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दूसरे सेंस में स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये इनका ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लिया होगा। तो आइए हम इनके 6 पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट आउट करिएगा, दे आर डिफ्लेक्टेड, दे आर डिफ्लेक्टेड towards, they are deflected towards negative pole, negative pole in electric field, electric field. They are deflected towards, sorry, they are deflected towards positive pole in electric field. अगर ये रेज कैथोड रेज पॉजिटिव पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है कैथोड रेज। और अगली बात उन्होंने बताया, सेकंड बात उन्होंने पॉइंट आउट किया, दे आर आल्सो डिफ्लेक्टेड,
they are also reflected. They are also reflected in magnetic field. Magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्टेड है। अगर हम एरिया को मैग्नेटाइज करते हैं, एक पॉजिटिव से मैग्नेटाइज करते हैं, दूसरा नेगेटिव से मैग्नेटाइज करते हैं, और कैथोड रेज, कैथोड को एनोड पास होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जो मैग्नेटाइज किया गया है एरिया, उधर ये डिफ्लेक्टेड हो जाता है। और जब पॉजिटिव पोल की तरफ ये अगर मूड रेज हमारा डाइवर्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब है हमारा कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है उसको। तो बात तो क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा। एट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एट, they erase इस पॉइंट को पॉइंट आउट करिए। एट पॉइंट, they produce fluorescence. 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 ये फ्लोरोसेंस राइज करता है, मीन्स जो हम एनोड रेस के बैक साइड में फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगा रखा है, उस पर जब ये पड़ता है तो ग्लो एराइज करता है, साइनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा। इफ कैथोड रेज strike on metal of the, if cathode rays strike on metal of the heaviest metal of the, if cathode rays strike on metal of the higher atomic या highest atomic number, highest atomic number, produce X-rays। ये तो अलग बात होगी कि जब भी कभी कैथोड रेज क्योंकि इतनी फास्ट होती है, इनिशियल होती है, कैथोड रेज दिखता नहीं है, इनिशियल होता है, और कैथोड रेज इज स्ट्राइक ऑन द मेटल हैविंग हायर एटॉमिक नंबर। किसी भारी भरकम एटॉमिक नंबर वाले मेटल से अगर ये कैथोड रेज स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, तो एक्स रेज इराइज करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये बात ध्यान देना, ये पॉइंट नोट करिए। ओके, ध्यान से बात को समझिए। एक बात का इंफॉर्मेशन हमें इस बात से मिलता है, ऑन चेंजिंग द मेटल इलेक्ट्रोड, on changing the metal electrode or gas, but properties of the cathode rays
remain shape. इतनी बात तो क्लियर है कि हम मेटल की इलेक्ट्रोड को बदल दें, चेंज कर दें, या फिर हम उसके अंदर की गैस को चेंज कर दें, प्रेशर को चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, बट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज रिमेन्स सेम। इतनी बात क्लियर है? मीन्स E by the charge mass ratio, charge mass रेशियो ऑलवेज सेम होगा। और कितना होगा? 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर के। ये हमेशा चाहे जो भी मेटल की इलेक्ट्रोड आप लगा दीजिए या चाहे जो भी प्रेशर इसके अंदर बना दीजिए, कैथोड रेस की जो E by m वैल्यूज है वो रिमेन्स सेम। आप इसको दूसरे में भी लिख सकते हैं, इसी वर्ड को दूसरे में भी लिख सकते हैं, अनचेंजिंग द मेटल इलेक्ट्रोड, unchanging the metal electrode or gas, but E by m of the cathode remain same। ये हमेशा सेम है। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, मिलिकन आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसको नोट करिए। देखिएगा, हटा दें इसको, बातें याद कर लीजिएगा, लिखते लिखते मेरे ख्याल से याद नहीं हो गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉम्सन को क्रेडिट किया था, जे थॉम्सन ने किया है। और इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और एक कैथोड उसमें नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और ला करके ये हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर रखा। लो प्रेशर का मतलब 0.001 mmHg मींस 10⁻³ mmHg इन्होंने प्रेशर रखा। और प्रेशर इन्होंने क्यों इतना कम रखा? क्योंकि जब भी कभी रेज जो इलेक्ट्रोड कैथोड की इलेक्ट्रोड से रेज, इनविजिबल रेज जो दिखती नहीं है, इनविजिबल रेज जब निकलती है तो अगर प्रेशर ज्यादा होता तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते और गैस के मॉलिक्यूल्स डिस्चार्ज ट्यूब में ज्यादा होते तो पहले वो गैस के मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करता, हिट करता। इसलिए गैस का प्रेशर बहुत कम रखा गया और जब गैस का प्रेशर कम रखा गया तो कम से कम जो इलेक्ट्रोड से रेज, कैथोड की इलेक्ट्रोड से रेज निकला वो कम से कम कोलाइड किया और उसी भी सारी प्रॉपर्टी को शो करते हुए, जो भी कैथोड की प्रॉपर्टी थी उसको शो करते हुए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्लियर हो गया कि कैसे हुआ, मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। उसी को इलेक्ट्रॉन कहा। बाकी के कैथोड रेज की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हो गई। चलिए आइए हम देखते हैं मिलिकन्स आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। छोटा सा है, इसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। मिलिकन्स आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर? मिलिकन्स आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बातें ध्यान से समझिए। मिलिकन्स आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये यहां नेगेटिव आप E by m जो कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव लिखा नहीं जाता बेटा, नेगेटिव मान लिया जाता है। अच्छा ध्यान दें, मिलिकन्स आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? मिलिकन्स स्टूडेंट्स, Millikan ion drop experiment is used to determine the charge of electron. Okay? Millikan साहब ने एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और ये फिजिक्स का मैग्नेटिज्म का पार्ट है। ये मैग्नेटिज्म जब पढ़ा जाएगा तो मिलिकन आयन
ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटेल उसमें स्टडी। तो हम लोग यहाँ जितना हम रिजल्ट थे उतनी बातें कर लेते हैं। तो मेडिकल एयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो इनका ये था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब्स। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था और ये धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के 1.602 कहीं 1.601 भी होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम्ब्स। और इसी के बेस पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट आउट किया, क्योंकि जे थॉमसन साहब ने ये E/m का रेशियो बताया था। E/m ये 1.75 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg बताया था। और इसकी हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पॉइंट आउट किया। ये चार्ज मास रेशियो of the electron 1.75 × 10⁻11 coulombs per kg और charge of electron according to Millikan's air drop experiment we have found 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. Now the mass of electron 9.1 × 10⁻31 kg हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया था जे थॉमसन ने, और इसको दिया था, ये पार्ट दिया था मिलिकन साहब। इन दोनों के हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ये हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हुआ पॉइंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट डे हम लोग प्रोटॉन का डिस्कवरी का स्टडी करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।